नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जांगीड़ सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई वीडियो में और इस चैनल में। दोस्तों, मॉनसून आ चुका है। आसपास आपने देखा होगा कि बारिश हो रही है। वर्षा ऋतु में खास करके बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है, हमको पेट संबंधित काफी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमको उल्टी, दस्त, वीकनेस, भूख कम लगना, चक्कर आना, जी मचलाना, ये सारी समस्याएं हमको रहती हैं। ये समस्याएं बड़ों में जब तक होती हैं जब तक तो ठीक है, वो अपनी सजगता से इसको कहीं ना कहीं पार पा सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। परंतु ये समस्याएं जब बच्चों में होती हैं, खास करके छोटे बच्चों में होती हैं, तो ये बहुत गंभीर हो जाती हैं। थोड़ा सा भी अगर हमने इस पर डिले किया तो कई बार ये प्राणघातक तक हो सकती हैं। कैसा रहे कि आपको पता लग जाए कि आपको इस समय अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कैसे उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर ही हम बात करेंगे कि मॉनसून में हम बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। इस टॉपिक को पूरे डिटेल से जानने के लिए कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। सबसे पहले ध्यान की मैं बात करूं, आप अपने बच्चों की साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। मौसम जब बदल जाता है, बारिश हो रही होती है, तो बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा लगता है, तो हमको ऐसा कई बार लगता है कि हमको बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को नहलाना बंद कर देते हैं, परंतु ये सही नहीं है। जब बच्चा इस मौसम में देखा गया है कि बाहर बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है, पसीना ज्यादा आता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्किन इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहां पर नमी रहती है और नमी की वजह से बहुत से स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ घमौरियां हो सकती हैं, रैशेज हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बच्चे को दिन में एक बार कम से कम जरूर नहलाएं और उसके कपड़े चेंज करें। जहां पर वो सो रहा है, जहां पर वो आराम कर रहा है, वहां पर भी देखें कि वो कपड़े गीले ना हो, वो बिल्कुल सूखे हो। बच्चे को इस दौरान ढीले कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे उसको हवा पास होती रहे, उसको पसीना कम आए, गर्मी कम लगे। और एक अच्छे प्रिकली हीट या मेडिकेटेड मेंथोल युक्त पाउडर उसको लगाना चाहिए, जिससे उसको पसीना कम आए, या अगर पसीना आए तो बॉडी उसको अब्सॉर्ब करे। इसके साथ अगर आप रात को लगता है कि बार बार रात के समय में देखा गया है कि बच्चे सोते हैं तो सोते समय बार बार वो बिस्तर को गीला कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए आप डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि अगर आप डायपर डालेंगे तो बच्चा गीले एरिया में नहीं सोएगा और वहां पर उसको स्किन इन्फेक्शन या सर्दी लगने की संभावना कम रहती है। और डायपर भी आप समय से चेंज करते रहें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि डायपर जब गीला पड़ा रहता है तो उसकी वजह से भी डायपर रैशेज हो जाते हैं। अगर डायपर रैशेज हो तो अपने नजदीकी चिकित्सक से मिलकर कोई अच्छी क्रीम लगाएं, ऑइंटमेंट लगाएं, ताकि वहां पर उसका निदान हो सके। इस समय बच्चों को दूसरा उपाय मैं जो आपको बताऊं, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। इस समय देखा गया है कि इम्यूनिटी वीक रहती है, बच्चों को पेट संबंधित बीमारियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चे कभी भी जैसे वो बाहर घूम रहे हैं तो बिना हाथ साफ किए अगर वो खा रहे हैं तो उनको पेट की संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगर वो बाहर का ज्यादा खा रहे हैं, जैसे अलग अलग तरीके के चिप्स या फ्राइड आइटम्स अगर वो खा रहे हैं, तो उससे भी उनको पेट संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जिनके उनको उल्टी हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, भूख कम लगना हो सकते हैं। ये सारी समस्याएं उनको आ सकती हैं। कोशिश करें बच्चों को घर का खाना दें, हर समय ताजा खाना बनाएं। ज्यादा लंबे समय पहले बनाया हुआ खाना या पड़ा हुआ खाना उनको ना दें, ताजा खाना उनको दें, ताकि उसमें इस समय बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो, क्योंकि गर्मियों के समय में जल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ होती है और बना हुआ खाना जल्दी खराब होता है। जो अगर हम बना हुआ खाना अगर बच्चा खा लेता है तो उसके पेट में और ज्यादा समस्या हो सकती है। तो कोशिश करें ताजा बना हुआ खाना दें उसको। और इस दौरान घर की बनी हुई चीजें खिलाएं। आप फ्रूट्स खिला सकते हैं, आप जूसेस पिला सकते हैं उसे, और इसके साथ हल्की जल्दी पचने वाली चीजें आप उसको खिलाएं, जिससे आपका बच्चा पेट संबंधित बीमारियों की शिकायत में ना आए। आप कोशिश करें कि जो बच्चा पानी पी रहा है उसको आप उबाल करके ठंडा करके उसको पिलाएं, ताकि पानी में जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं वो उसके पेट में ना जाएं। तीसरा मैं आपको उपाय की अगर मैं आपको बात करूं, मच्छरों का ध्यान रखें, क्योंकि ये समय बरसाती सीजन में जगह जगह पानी इकट्ठा हुआ रहता है। भला ही आपके घर में हो, भला ही बाहर हो, सड़कों पर हो, तो वहां पर मच्छरों पनपने का चांस ज्यादा रहता है। तो मच्छरों से आपको पता है बहुत सी गंभीर बीमारियां होती हैं। डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये सारे, जिसकी वजह से बुखार कई समय जाता नहीं है, प्लेटलेट्स गिरते हैं। ये सारी समस्याएं से बचने के लिए आप मच्छरों का ध्यान रखें। आप अपने घर में बाहर ऊपर या कूलर लगे हैं तो उनमें पानी का ध्यान रखें, मच्छरों का ध्यान रखें, ताकि उनमें मच्छरों के लार्वा ना आए। आप अपने बच्चों को मच्छरदानी में सुलाएं। मच्छरदानी में सोने से क्या होगा कि अगर मच्छर घर में कहीं ना कहीं से आ भी रहे हैं तो बच्चों को सीधे अटैक नहीं करेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे और आप मच्छरों के होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। बच्चा अगर कई देर से सो रहा हो तो उसका ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी देर में उसको आप संभालें, कहीं उसने कपड़े गीले तो नहीं कर लिए हैं। अगर बच्चा गीले कपड़ों में सोता रहेगा तो ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको ठंड लग सकती है, उसको
स्किन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को ढीले कपड़े पहनाएं जिससे हवा आर पार हो, कॉटन के कपड़े पहनाएं जिससे उसको स्किन रैशेस की समस्या ना हो। ये दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में नोट करी हैं कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे कम बीमार होंगे और वो वर्षा ऋतु उनके लिए एक एंजॉयमेंट का ऋतु रहेगी। वो अच्छे से एंजॉय उसको कर पाएंगे और आप भी अच्छे से वर्षा ऋतु को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अगर बच्चा घर में कहीं ना कहीं बीमार पड़ता है या बच्चा हो या बड़ा हो कोई बीमार पड़ता है तो व्यक्ति सारा समय उसी की देखरेख में निकल जाता है और व्यक्ति खास करके शारीरिक और मानसिक रूप से भी परेशान रहने लगता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों को इसको जरूर फॉरवर्ड करें ताकि उनके घर में जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रह सकें और वो वर्षा ऋतु का अच्छे से आनंद ले सकें। धन्यवाद।